अजय, अगर इलेक्शन कमीशन, डॉक्टर अजय एक से, ठीक है चरण सिंह सप्रा, डॉक्टर अजय, चुनाव आयोग ने हर दिन प्रेस रिलीज जारी किया, इतने मर गए, इतने शिफ्ट हो गए, इतने 2 जगह लिस्टेड है, इतने अनट्रेसेबल हैं, लापता हैं, तो जब सारा व्यक्तिगत रिकॉर्ड डेटा है चुनाव आयोग के पास, रख क्यों नहीं देते सामने? ये कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग सब डेटा रख रहा है, इनको देखने से मतलब नहीं है। आपके दर्शक इतने देर से डिबेट देख रहे हैं 35 मिनट में, एक बात तो आपके दर्शक समझ गए हैं कि ये 2 महाझूठे परिवार के पुत्र जो हैं, एक प्रदेश में और दूसरा देश में, ये अव्यवस्था फैलाने में लगा हुआ है और कोई रीजन नहीं है। देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड देता हूं। राहुल गांधी लोकसभा में कहते हैं कि 70 लाख नए वोटर ऐड कर दिए गए लोकसभा विधानसभा में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के कहते हैं 39 लाख वोटर नए ऐड किए गए, और आज अपने लीगल सेल के कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 1 करोड़ वोटर ऐड किए गए। कौन राहुल सही है? पहली बात बताइए, कौन राहुल सही है? चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े कभी नहीं बदले। चुनाव आयोग ने कहा महाराष्ट्र विधानसभा में लोकसभा से विधानसभा के बीच में 40,81,000 वोटर ऐड किए गए, विच वॉज द रिजल्ट 48.8 लाख एडिशन एंड 8 लाख डिलीशन, मतलब 48 लाख टोटल एडिशन हुए थे, 8 लाख डिलीट किए गए जो मर गए। इनको चाहिए राष्ट्रीय मृत्यु आयोग। एक काम कीजिए चरण सिंह सापड़ा और सुबोध जी, अपने नेताओं को बोलिए कि केंद्र सरकार से लोकसभा में एक प्रपोजल लाने के लिए बोले राष्ट्रीय मृत्यु आयोग बनाने की, और उसका चेयरमैन बना दीजिए जवाहरलाल नेहरू को, और जितने मृत हो चुके हैं ना उनका वोट आएगा स्वर्ग से या नर्क से, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। मजाक बना दिया आप लोगों ने। राहुल गांधी को आप सीरियसली ले रही गरिमा जी? कल ये व्यक्ति कहते हैं, कल ये व्यक्ति बोल लेने दीजिए डॉक्टर अजय, आप लोग बोल लें, फिर आप कहता है कि चरण सिंह सप्रा फिर बात कीजिएगा। हाँ, कल ये व्यक्ति कहता है, कल ये व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, पाकिस्तान के लवर बॉय बन गए थे, पोस्टर बॉय बन गए थे। कल ये व्यक्ति कहता है कि हाँ भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है अर्थव्यवस्था। कांग्रेस में इसका विरोध हो गया। ये हमेशा राष्ट्र विरोधी तत्व एक किसी भी तरह से कैओस फैलाने में लगे हुए हैं। ये निर्मला सीतारमण के, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के जो बार 1 मिनट डॉक्टर अजय, आपकी कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर भी गलत बोल रहे हैं, फिर तो परकला प्रभाकर भी गलत बोल रहे हैं। कोई गलत क्यों? परकला प्रभाकर कोई हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। परकला प्रभाकर कोई मंत्री नहीं है। परकला प्रभाकर कोई राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद नहीं है कि मैं उनकी बातों को नोटिस लूं। पहली बात तो सुनिए, अरे भाई एनालिस्ट तो है ना, लिया जाता है। एनालिस्ट तो है। आज मैं इसलिए मैं बोल लूं, एक तो 35 मिनट बाद आई है, 5 मिनट प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपका, बोल लूं मैं। तेजस्वी यादव आज सुबह उठे, मेरा वोटर कार्ड में नाम नहीं है, मेरा वोटर कार्ड में नाम नहीं है, मेरा वोटर कार्ड में नाम नहीं है। चुनाव आयोग ने निकाल के दिया कि ये वोटर कार्ड नंबर है। अब सवाल उठता है कि जो पहले वाले दिखा रहे हैं वो कहां से आया? यही तो डुप्लीकेसी है, यही डुप्लीकेसी है। पहले कहीं और रहते थे, वहां पे वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा लिया, उस बूथ में नंबर था जिसका आई कार्ड दिखा रहे हैं, ये जिसका ये आई कार्ड दिखा रहे हैं, और अब दूसरे जगह पहुंच गए हैं। अब जहां पे रहने लगे जिस पते से नाम, वहां पे वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा लिया। नेता प्रतिपक्ष होकर 2-2 वोटर आई कार्ड बना के घूम रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती क्या? कहां से आएगी? अच्छा डॉक्टर अजय, एक आंकड़े पर जवाब दीजिए ना, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो। ओके फाइन, सुबह में तो 1 सेकेंड, इनको किस बात का जवाब दे? डॉक्टर अजय अभी रुकिए भाई, नॉन स्टॉप मत हो जाइए। अच्छा बोलते हैं, प्रखर वक्ता है, लेकिन सुनिए सवाल। नॉन स्टॉप नहीं हो रहा हूं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इन जैसे झूठों को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। ठीक है, एक सच सामने रखिए ना। आवाज जरा सबकी कम कीजिए डॉक्टर अजय, के अलावा आवाज सबकी कम कीजिए। डॉक्टर अजय अब सुनिए सवाल। जब खेलने नहीं आते हो तो मैदान क्यों आते हो? बिल्कुल ठीक बात, आंगन टेढ़ा। एब्सोल्युटली। अब सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में 5 बजे जिस वक्त वोटिंग खत्म हुई, वोटिंग का टाइम खत्म हुआ, उस समय तक जितने लोगों ने वोट डाला 5,64,88,024। रात के 11:30 बजे 65 लाख वोट बढ़ गए। 2 दिन बीच में थे। 23 तारीख को जब काउंटिंग हुई तब 10 लाख वोट और बढ़ गए। तो ये कौन सा जादू हुआ महाराष्ट्र में कि 5 से 11:30 तक 65 लाख बढ़ गए, और 11:30 से तीसरे दिन काउंटिंग, वोटिंग ऑफिशियली खत्म हो गई थी। वोटर कोई पंक्तियों में, लाइनों में खड़ा नहीं था, और वोट बढ़ गए 76 लाख। कैसे हो गया ये? गरिमा जी, आपको लगता नहीं कि आप पे माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना का मुकदमा चल सकता है आप पे? जितना सवाल आप पूछ रही है, सारे सवाल मुंबई उच्च न्यायालय में रखे गए थे। मुंबई उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए केस को रिजेक्ट कर दिया था, कांग्रेस को फाइन किया था, और आप मुंबई उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट को
आप आपका ये सवाल चैलेंज कर रहा है? सुनाइए ना, मैं वो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ना, मैं वो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आपसे सुनना चाहती हूँ। मुंबई उच्च न्यायालय ने जवाब दे दिया। बताइए ना, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट पढ़कर सुनाइए, क्या कहा हाईकोर्ट ने? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया तो पढ़कर सुनाइए। आप मानना कर रही हैं, पढ़कर सुनाइए ना, क्या कहा हाईकोर्ट कर ही दिया और फटकार लगाई कांग्रेस पार्टी को। बताइए ना, और फटकार लगाई कांग्रेस पार्टी को। क्या समय व्यस्त करने आते हैं? मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? क्वैश कर दिया केस को कि सुनने लायक नहीं है। आप समय बर्बाद करने आते हैं। टिप्पणी क्या थी हाईकोर्ट की? उसके बावजूद आप उनके सवाल उठा रही हैं, तो ये आप कोर्ट का मानना कर रही है। अगर मानिए कोई न्यायाधीश गलती से देख रहे होंगे तो आप मानना का केस चल जाएगा। मत कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक इस हालत में है नहीं आपकी, बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहते हुए मैं क्यों बताऊं भाई? मैंने केस को खारिज कर दिया। मैं प्रवक्ता हूं इलेक्शन कमीशन का। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा कि मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूंगा? अच्छा, अब तक आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने स्क्वैश कर दिया, आप खुद ही बोल रही हैं और कह रही है बताइए, तो मैं क्यों बताऊं भाई? मैं नहीं कह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब हारी थी तब तो आपने नहीं बोला। अब मेरे लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी महाराष्ट्र में, तब तो आपने नहीं पूछा। डॉक्टर अजय, मेरे मुंह में अपने शब्द, आज आप उनके प्रवक्ता बन के मुझसे क्यों पूछ रही हैं कि विधानसभा में वोट कैसे बढ़ गए? मेरे मुंह में अपने शब्द मत रखिए भाई, बड़ा सामान्य सी बात है। 11:30 बजे तक 65 लाख वोट बढ़ गए और जब वोटिंग खत्म हो गई उसके अगले दिन तक भी बढ़ते रहे, फिर अगले दिन तक भी बढ़ते रहे, 76 लाख वोट बढ़ गए। नैरेटिव नहीं बना पा रहे तो गरिमा सिंह चलिए नैरेटिव बनाने। नहीं बनेगा गरिमा जी, ये गोएबल्स वाला नैरेटिव नहीं चलेगा। देश की जनता मूर्ख नहीं है। एआई आ गया, आप बोल रही हैं इलेक्शन कमीशन कैसे वेरीफाई कर रहा है? आपको पता भी है डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो रहा है, तब पता चल रहा है कि आदमी है कि नहीं। एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फेशियल स्कैनिंग की जा रही है, आदमी है कि नहीं, वोटर रिकॉग्निशन किया जा रहा है, इंटरलिंकिंग की जा रही है, डिजिटल। देखिए 5 मेथड है। चलिए ओके, इलेक्शन कमीशन एक सेकंड। अब डॉक्टर अजय जब ठीक है, मैं बस एक बात ही कहना चाहती हूँ आपको, इनको चाहिए राष्ट्रीय मित्र आयोग। डॉक्टर